दोस्तों आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ तारीख बल्कि हमारे ईमान और आलमी सियासत का भी हिस्सा है। आज की इस वीडियो में हम फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े के बारे में बात करेंगे कि ये जंग क्यों शुरू हुई और इसके पीछे की तारीख और वजूहात क्या हैं, और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद की पेशन गोइयों के बारे में भी जानेंगे कि क्या ये वही वक्त है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होने वाला है। और इसके अलावा ग्रेटर इसराइल के नज़रिया पर भी गुफ्तगू करेंगे कि इसराइल ने ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा शाया किया है, इस सब के पीछे आखिर क्या राज छुपा है। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ग्रेटर इसराइल बनेगा। हदीस में खबर है ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। मुसलमानों, ये इराक और उर्दून और ये और वो, यहाँ तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह नहीं पूरा होने देगा। मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। ये वक्त भी आने वाला है तो हुजूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी कि पूरी जमीन अट जाएगी लाशों से। अरबों पर अजाब यहूदियों के हाथों, इसलिए इनको बचाया गया। और आज हमारी नजर में आ रहा है वो मलऊन और मंजूब अलैहिम कौम, उनके सीने के अंदर खंजर की तरफ होती गई है। और 30 करोड़ के करीब अरब बेहमियती, बेगैरती, बुज़दिली, कमजोरी, जिल्लत, मस्करत की मिसाल बने हुए। कोई बोल सकता है उस इसराइल के खिलाफ? को बोल सकता है? 30-35 लाख आदमी है इसराइल के अंदर, उससे ज्यादा तो अमेरिका में बता। 28 BC. This is the greater Israel according to the Israelis. It is include 100% of Palestine, 100% of Jordan, 100% of Lebanon, 100% of Kuwait, 75% of Syria, 45% of Iraq, 40% of Saudi Arabia, 35% of Egypt. This is going to, and part of Turkey. दोस्तों फ़लस्तीन एक ऐसा इलाका है जो हज़ारों सालों से मुख्तलिफ कौमों और सल्तनतों की नज़र में रहा है। ये वो इलाका है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ, हज़रत सुलेमान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम पैगंबरों की तालीम का आगाज़ हुआ। 1948 में इसराइल की रियासत का क़याम हुआ, जिसके बाद फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक जंगी तनाज़ा जारी है। ग्रेटर इसराइल का तसव्वुर इसराइल के कुछ हलकों में मौजूद है, जिसमें यहूदा और इसराइल की कदीम बादशाहतों के इलाकों को दोबारा इसराइल में शुमार करने की बात की जाती है। आइए इस बात को ज़रा समझते हैं। हाल ही में इसराइल ने अपने सोशल मीडिया पर एक नक्शा शाया किया था, जिसमें यहूदा और इसराइल के इलाकों को दिखाया गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नक्शा एक मजहबी और तारीखी दावा है, जिसमें कहा गया है कि ये इलाके इसराइल के हक में हैं और इसराइल का हिस्सा हैं। इस इक़्तिदाम पर कई अरब ममालिक ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और सख्त मज़म्मत भी की। 1948 के बाद फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन हो गई। इसराइल ने फ़लस्तीन के वसी हिस्से पर कब्ज़ा किया और फ़लस्तीन की मज़लूम अवाम को बेदखल कर दिया। हालिया बरसों में इसराइल ने गज़ा पर फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, वीडियो में जो अभी हमने यहूदा और इसराइल का जिक्र किया था, इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि यहूदा और इसराइल के नाम बाइबल के कदीम ज़माने की इसराइली बादशाहतों के हवाले से हैं। यहूदा कदीम इसराइल की जनूबी बादशाहत का नाम था, जिसका मरकज़ यरूशलेम था, और इसराइल वो शुमाली बादशाहत थी जिसका मरकज़ शोमरून था, और ये मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन के इलाकों में वाक़या थी। जब इसराइल या इसके कई सहूनी गिरोह ये नक्शा शाया करते हैं तो इसमें यहूदा और इसराइल के नाम को दर्ज करने की वजह ये बताते हैं कि वो इन तारीखी बादशाहतों को अपनी मौजूदा रियासत इसराइल के जुग्राफियाई और मजहबी वर्से के तौर पर देखते हैं, जो कि सरासर गलत है। जिस बुनियाद पर इसराइल ग्रेटर इसराइल, जिसमें सहूनी हुकूमत ने इस नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा अर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी इसराइल रियासत का हिस्सा करार दिया, और ये सिर्फ इसलिए कि आसपास के तमाम अरब मुल्कों जो कि ग्रेटर इसराइल मैप के अंदर शामिल हैं कब्जाना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने बाइबल के अंदर इस ज़मीन को हमें देने का वादा किया है, यानी यहूदियों को, जिसे बुक ऑफ जेनेसिस में प्रोमिस्ड लैंड कहा गया है। और आप जानते हैं
اسرائیل نے اسی بنیاد پر اسرائیلی ریاست کا قیام کیا تھا، جس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ اگر اس بنیاد پر یہود کا فلسطین پر حق ہے تو قانوناً مسلمانوں کو بھی آج اسپین ملک کو واپس لے لینا چاہیے، جہاں پر 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اور اسی لاجک کے مطابق آج آسٹریلیا اور امریکہ کو چھوڑ کر ان تمام لوگوں کو واپس یورپ چلے جانا چاہیے جو یہاں پر آباد ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ یورپ سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے۔ تو اب یہ لوگ جو عرب ممالک پر قابض ہونے جا رہے ہیں، ظلم و ستم ڈھا کر مظلوم فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، تو اب شاید وہ وقت قریب ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے، کیونکہ بہت سی پیشن گوئیاں ایسی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے رونما ہونی تھی، اور بہت سی نشانیاں پوری بھی ہو چکی ہیں۔ حدیثوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم و فساد اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، تو مسلمانوں کو ایک رہنما ملے گا جو انصاف قائم کرے گا اور دنیا میں امن لائے گا۔ اور آج جو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو یہی وہ وقت ہے کہ شاید امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اور تمام مظلوم فلسطینیوں کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک عظیم جنگ بھی ہوگی۔ امام مہدی کا ظہور اس بات کی علامت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف قائم ہونے والا ہے۔ فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی وقت ہو جس کا ذکر امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں کیا گیا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب زمین پر ظلم و فساد کا راج ہوگا اور انصاف کرنے والا ایک رہنما آئے گا۔ اسی بنیاد پر کئی اہل علم سوال کرتے ہیں کہ کیا امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب نہیں؟ فلسطین کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، لیکن یہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ ہماری مذہبی اور روحانی حقیقتوں کا بھی مسئلہ ہے۔ امام مہدی کی پیشن گوئیاں ہمیں یہ بات سکھاتی ہیں کہ دنیا میں ایک دن انصاف قائم ہوگا۔ جب تک وہ وقت نہیں آتا، فلسطینیوں کی عوام کی جدوجہد جاری رہے گی، اور مسلمان اپنے ایمان کے مطابق اپنے فلسطینی بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور فلسطینیوں پر اپنی خصوصی رحمت فرمائیں اور صبر عطا فرمائیں۔ افسردگی کے ساتھ اللہ حافظ۔